हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो है वह इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन का जो है वो हम यानी कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2011 से लेकर 2023 एग्जाम तक जितना भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है हम सभी को जो है वह सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हम जितना भी PYQ आया हुआ है इन्वर्स त्रिकोणमिति चैप्टर जो है वह सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको यानी कि ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यानी 2011 से लेकर 2022 तक जो है वह कितना यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप और जो है वह लॉन्ग टाइप यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है। तो आप लोग ये इनको जो है वह अच्छे से देख लीजिएगा। आप जो है वह इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है वह इनको जो है अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। फिर जाके जो है वो हम क्या करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो उनको हम सॉल्व करते हैं। तो उनको सॉल्व करने से पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको स्क्रीन पे जो है वो दिख रहा होगा, तो उनका जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो है वो तो तब जाके जो है वो हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कोस इंटू सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है। इसका देखिए ये जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो हमारा है कोस इंटू जो है वह सेक इन्वर्स एक्स प्लस ये जो है वह कोसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम बताए थे सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स ये किसका फॉर्मूला होता है। सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई/2। तो ये हमारा हो जाएगा कोस पाई/2। कोस पाई/2 का वैल्यू कितना होता है तो 0 होता है। तो 0 कौन सा ऑप्शन सी नंबर दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर। सी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये होगा फर्स्ट नंबर हुआ। अब देखिए सेकेंड नंबर 2 नंबर कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है ये हमारा है कोस इन्वर्स ये 2x प्लस ये जो है वह साइन इन्वर्स जो है वह 2x इक्वल टू जो है वह क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वह एक फॉर्मूला आपको बताते हैं। यहाँ पे कोस इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स x इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई/2। तो यहाँ पे देखिए एंगल में अगर x है यहाँ पर भी x है, दोनों एंगल अगर समान रहता है तो इसका वैल्यू पाई/2 है। तो यहाँ पे देखिए 2x है और यहाँ पर भी 2x है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा पाई/2। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तो ए नंबर दिख रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन इन्वर्स माइनस एक्स। ये देखिए आपको जितना फॉर्मूला अभी हम बताए थे शुरू में वही सब यूज होता है। साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है तो ये माइनस साइन इन्वर्स एक्स ये फॉर्मूला ही होता है। तो इसका जो है वह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी नंबर जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है यानी कि 4 नंबर कहता है कोट इन्वर्स 1/x। कोट इन्वर्स 1/x इक्वल टू फॉर्मूला होता है टेन इन्वर्स एक्स। इसका जो है वह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका तो ये सी नंबर दिख रहा है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ये जो है वह 4 नंबर क्वेश्चन जो है 2021 में जो है वह आया हुआ था। ठीक है, अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन जो है वह 5 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा 3 साइन इन्वर्स एक्स। 3 साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन इन्वर्स ये 3x माइनस 4x³। तो देखिए ये हमारा सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। ये देखिए ये जो है वो 2021 में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 6 नंबर में है हमारा टेन इन्वर्स -1/√3 -1/√3 है। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला हम आपको लिखाते हैं। ये जो है वह टेन इन्वर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है तो आपको हम शुरू में बताए थे टेन इन्वर्स माइनस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस टेन इन्वर्स थीटा। तो ये देखिए टेन इन्वर्स माइनस है तो ये हमारा माइनस को बाहर कर देगा और ये टेन इन्वर्स 1/√3। तो अब देखिए ये जो है वह टेन के टर्म में 1/√3 किसका वैल्यू होता है तो टेन के टर्म में जो है वह 1/√3 जो है वह 13 डिग्री यानी कि पाई/6 का वैल्यू होता है। तो माइनस ये देखिए ये टेन इन्वर्स ये जो है वह 10
पाई/6 हो जाएगा। तो अब देखिए टेन इनवर्स टेन थीटा का फॉर्मूला थीटा होता है, ये आपको हम अच्छा से बताए हैं। तो ये हमारा जो है वह -पाई/6 हो जाएगा। -पाई/6 जो है वह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो सी नंबर दिख रहा है, तो यानी सी नंबर नहीं, यानी कि डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। ये जो है वह 2021 में जो है वो आया हुआ है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये 7 नंबर में है साइन इंटू जो है वह ये हमारा है सेक इनवर्स एक्स प्लस ये कोसेक इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई/2। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? तो ये साइन पाई/2 का मान कितना होता है? तो साइन पाई/2 का मान होता है 1। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो 7 का जो है वह डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये तो फॉर्मूला है। तो ये जो है वह कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? तो आपको हम शुरू में बताए थे माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आप फॉर्मूला अगर याद कर लेते हैं तो देखिए कितना क्वेश्चन जो है वो अभी तक फॉर्मूला बेस पे जो है वो आया हुआ था। तो देखिए इसका डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। ये 8 नंबर था। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है ये भी जो है वो ये भी वही है, ये कोट इंटू जो है वह टेन इनवर्स एक्स प्लस ये कोट इनवर्स एक्स है। तो देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होता है पाई/2, ये कोट और इसका वैल्यू पाई/2 हो जाएगा। तो ये पाई/2। अब देखिए कोट पाई/2 का वैल्यू कितना होता है? तो इसका वैल्यू जो है वह 0 होता है। तो कोट पाई/2 का वैल्यू 0 होता है। तो 0 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो 0 जो है वह ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये 9 नंबर था। अब देखिए 10 नंबर। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/3 था। तो ये देखिए ये जो है वो हम सॉल्व कर दिए थे, लेकिन वीडियो को जो है वह चालू नहीं किए थे। ठीक है, तो इसीलिए ये हम बना दिए, आपको समझा देते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लेंगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 + 1/3, और यहाँ पर जो है 1/1 है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3, ये 3 - 1। तो देखिए ये 3 कैंसिल, 3 1 4 और 3 में से गया 2, तो 4/2। ये टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स 2 जो है वो ए नंबर ऑप्शन जो है वह दिख रहा है, और ये 2020 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 10 नंबर था। अब देखिए 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है टेन इनवर्स √3 और ये माइनस ये कोट इनवर्स ये जो है वह √3। ये जो है वह VBI क्वेश्चन है, ये जो है वह अक्सर आ जाता है। ठीक है, ये जो है वह 2013, 2020, 2021 में आया हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वह इस क्वेश्चन को जो है वह आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला हम आपको बताते हैं। कोट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस ये कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे कोट इनवर्स -3 है, तो पहले ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे। तो ये देखिए ये हमारा होगा टेन इनवर्स √3 माइनस ये हमारा होगा पाई माइनस ये कोट इनवर्स √3, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको हम सिंपल तरीका बताते हैं। टेन इनवर्स यानी टेन के टर्म में √3 किसका वैल्यू होता है? तो टेन के टर्म में √3 जो है वो यानी 60 डिग्री का होता है, यानी कि पाई/3। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप पाई जो है वह क्या कर सकते हैं? तो पाई/3 लिख सकते हैं माइनस, और ये देखिए ये पाई। जब डिटेल में बनाने जाएंगे तो अब यहाँ पे टेन इनवर्स इसके स्थान पे टेन पाई/3 देंगे, तब टेन इनवर्स टेन थीटा का फॉर्मूला थीटा होता है, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कोट के टर्म में जो है वह √3 देखेंगे तो कोट के टर्म में 60 डिग्री 30 डिग्री का होता है। तो ये हमारा पाई यानी कि जो है वह 6। तो अब देखिए इसका हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये इसको एलसीएम, इनका एलसीएम लेंगे 6 3 दूनी 6, तो ये 2 पाई और माइनस ये हमारा 6 पाई हो जाएगा प्लस ये पाई। तो ये देखिए 2 1 3 यानी कि 3 में से 6 जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो -3 पाई/6। तो 3 दूनी 6 यानी कि जो है वह -पाई/2 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो -पाई/2 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो -पाई/2 जो है वह डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो है वह 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वह
क्या कहता है पहले हम उनको पढ़ते हैं। कहता है कोस इनवर्स कोस 7 पाई/6 इज इक्वल टू, ये देखिए ये जो है वो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। लॉलीपॉप क्वेश्चन कैसे है तो इनको हम बताएंगे भी जो है वो लॉलीपॉप तरीके से। ये देखिए ये जो है वो कोस इनवर्स कोस 7 पाई/6 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है तो आप कैसे ये बनेगा, तो ये हम कुछ नहीं करेंगे तो देखिए नहीं ये कैसे नहीं बनता है बिना कुछ किए हुए। तो ये देखिए ये जो है कोस इनवर्स कोस 7 पाई/6, जहाँ पे आपको ये कोस इनवर्स कोस दिख जाएगा वहाँ पे आप 2 पाई में से इसको घटा दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर जो है वो आपके सामने में हो जाएगा। 6 दूनी 12 पाई माइनस ये 7 पाई बाई ये 6, तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना होगा बउआ जी, तो ये 5 हो जाएगा। 7 और 5 12 होता है, तो 5 पाई/6, तो 5 पाई/6 जो है वो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये ए नंबर दिख रहा है। तो ए नंबर जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, कोस इनवर्स कोस जहाँ पर आपको दिखा तो आप 2 पाई में से उसको घटा दीजिए, बस आपका आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर भी जो है वो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये हमारा है साइन इनवर्स 1/√2 है। तो कुछ नहीं करना है, ये देखिए ये साइन इनवर्स ऊपर बाहर में दिख रहा है, तो साइन के टर्म में देख लीजिए 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो π/4 का वैल्यू होता है, यानी 45 डिग्री का होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे π/4 लिख दीजिए, आपका आंसर जो है वह ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इसका 14 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या होता है। तो ये देखिए ये भी बाबू साहब फॉर्मूला है, आपको हम शुरू में ये बताए थे। तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x होता है। तो देखिए इसका जो है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, बी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है ये देखिए ये जो है वह tan इनवर्स x प्लस ये कोट इनवर्स x, इसका बाबू क्या फॉर्मूला होता है, तो π/2 होता है। तो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है, आपको हम बताए थे, ये जो यानी कि शुरू में बताए थे, तो वही जो है वह इसका π/2 कौन सा दिख रहा है, सी नंबर दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर। देखिए अब इसका 60 नंबर क्वेश्चन 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू जो है वह क्या होता है। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 होता है। तो वो फॉर्मूला होता है, एक होता है tan के टर्म में, एक होता है साइन के टर्म में, एक होता है कोसेक के टर्म में। तो पहले हम साइन के टर्म में लिखते हैं, साइन इनवर्स ये 2x बटे जो है वह 1 + x², ये साइन के टर्म में होता है। और टेन के टर्म में होता है tan इनवर्स ये 2x बटे यहाँ पे 1 + x² तो यहाँ पे 1 - x² होगा। ठीक है, और कोस के टर्म में होता है 1 यानी कोस इनवर्स 1 - x² बटे ये 1 + x², ये 3 फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें साइन के टर्म में दिया हुआ है, तो देखिए ये जो है वह हमें ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, यानी यही ना होता है, तो ये ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर फिर जो है वह लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन आ गया। ये हमारा कोस इनवर्स कोस 8π/5 है। तो आपको हम क्या बताए थे, तो ये 8π कोस जहाँ पे दिखे वहाँ पे जो है वह क्या करना है, तो 2π में जो है वह डायरेक्ट जो है वह घटा दीजिए। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट जो है वह घटा देंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 10π माइनस ये 8π बाई ये 5, तो ये जो है वह 2π/5 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो 2π/5 जो है वह सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। ये 2018 में आया हुआ है। अब देखिए ये 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये कहता है कोस इनवर्स ये 2x - 1 इक्वल टू जो है वह क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वह एक फॉर्मूला हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए कोस इनवर्स 2 कोस इनवर्स x इक्वल टू फॉर्मूला होता है यहाँ पे कोस इनवर्स ये जो है वह 2x² - 1, यानी कि 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स 2x² - 1, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए अगर हम इनको ऐसे अगर जो हम लिखना चाहेंगे, ये इनको अगर हम ऐसे लिखना चाहेंगे कोस इनवर्स ये 2x को हम क्या लिख सकते हैं, √x का जो है वह होल स्क्वायर अब -1 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए कोस इनवर्स 2x², x² का स्थान पे √x है और -1, ये फॉर्मूला पे फिट हो गया। ये जो है वह ये 2 और ये कोस इनवर्स x के स्थान पे √x है, तो √x दे दीजिए। ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये जो है वह हमारा सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। ये 2018 में आया हुआ है, तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब देखिए जो है वो हम 90 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो ये 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तो उनको हम पहले लिखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है 2, ये जो है वह 2 और ये कोट इनवर्स यानी कि 3 प्लस ये जो है वह कोट इनवर्स 7 ये है। अब देखिए यहाँ पे जो है वह ये कोट वाला तो फॉर्मूला एक भी नहीं बताया, तो इनको tan में चेंज कर देंगे। तो इनको tan में चेंज कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो है वह कोट इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x होता है। तो इसी पर जो है वो इसको चेंज करिए तो ये 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस ये जो है वह tan इनवर्स 1/7 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं तो यहाँ पे जो है वह 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताए हैं तो वह हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये tan इनवर्स 2x तो ये हो जाएगा 2 गुने x का स्थान पर 1/3 अब बटे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ये 1/9 हो जाएगा। ये इतना हो गया और ये प्लस ये tan इनवर्स 1/7 ठीक है। तो अब देखिए ये tan इनवर्स यहाँ पे देखिए ये जो है वह 2/3 और ये यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो ये जो है वह 8/9 ये जो पलट जाएगा तो ये 9/8 हो जाएगा प्लस ये tan इनवर्स 1/7 ये हो गया। तो अब देखिए हम क्या करते हैं तो ये देखिए 3 तिया 9 2 चौके 8 ये जो है वह यानी कि ये हमारा होगा tan इनवर्स 3/4 प्लस ये हमारा होगा tan इनवर्स ये जो है वह tan इनवर्स 1/7 ये हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x यानी 3/4 प्लस ये 1/7 और ये बटे ये 1 माइनस ये 3/4 इंटू 1/7 ये हो गया। तो अब देखिए ये जो है वह tan इनवर्स ये हमारा tan इनवर्स और ये इधर ये कितना हो जाएगा तो ये tan इनवर्स ये जो है वह इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 7 चौके 28 ये 7 तिया 21 प्लस ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 और ये 4 हो जाएगा और ये बटे में जो है वह 28 यहाँ पर भी हो जाएगा 28 और माइनस 3 ये इतना हो गया। ये और ये भाई साहब कैंसिल ये और ये कैंसिल 21 4 कितना होता है तो 25 और 28 में से 3 जाएगा तो 25 ये भी कैंसिल हो गया। ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है वह क्या बचा हुआ है तो ये बचा हुआ है tan इनवर्स 1 बचा हुआ है। tan के टर्म में 1 किसका वैल्यू होता है तो π/4 का वैल्यू होता है। तो π/4 डायरेक्ट दे दीजिए। अगर हम इनको बनाने जाएंगे तो इनको हम ऐसे बनाएंगे tan इनवर्स ये 1 किसका वैल्यू होता है tan के टर्म में तो tan π/4 का होता है। तो ये हम इसको ऐसे बनाएंगे। अब देखिए tan इनवर्स x का x होता है तो ये π/4 ये हो जाएगा। तो इसका जो है वह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तो बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा ठीक है। अब देखिए आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। वह ट्रिक हम क्या बताते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है वह आप लोग यानी कि वहाँ पे जब यानी कि क्वेश्चन इस टाइप का आ जाएगा तो आप लोग उनको यानी कि ट्रिक से भी बना सकते हैं। जहाँ पे भी देखिएगा जब जो है वह यानी कि ये देखिए ये भी tan में है और ये भी tan में है तो ये जो जब यानी कि जो यानी कि जब जो है वह दो जब यानी कि tan में जब रहता है जैसे यहाँ पे भी देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो ये यानी कि ये tan में है। तो जहाँ भी आपको tan में दिख जाएगा आप अगर नहीं भी बनाते हैं अगर आपको π/4 आंसर नज़र आ जाएगा तो आप π/4 पे ही जो है वो लगा के आइएगा क्योंकि जो है वो यानी कि आप उनको सिंप्लीफाई करिएगा तो अधिकांश जो है वह केस में π/4 ही आता है ठीक है। अब देखिए हम 20 नंबर क्वेश्चन लेते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिए इसका 20 नंबर क्वेश्चन tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 है। तो देखिए यहाँ पे पहले इनको ये माइनस अंदर में है तो इसको बाहर कर देते हैं। तो बाहर कर देंगे तो हम ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अब देखिए कोस इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है ये जो है वह पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा होता है। तो ये पाई माइनस कोस इनवर्स जो है वो 1/2 हो जाएगा। और ये देखिए ये जो है वह साइन इनवर्स -1/2 है ना तो ये माइनस साइन इनवर्स होता है तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं इनसे दो है वो माइनस हम कॉमन लेते हैं। तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जो है वो माइनस कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में चल जाएगा तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2 और प्लस कोस इनवर्स 1/2 ये किसका फॉर्मूला होता है तो ये होता है π/2। देखिए दोनों का जो एंगल समान होता है तो ये π/2 फॉर्मूला हो जाता है। तो अब देखिए tan के टर्म में 1 किसका वैल्यू होता है तो ये π/4 का होता है। π/4 प्लस ये पाई और ये माइनस ये π/2 दे देगा। तो अब देखिए ये जो है वह इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये 4
ये पाई प्लस ये 4 पाई और माइनस 2 दूनी 4, तो ये जो है वह कितना होगा 2 पाई हो जाएगा। तो देखिए 4 1 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, तो ये जो है वह 3 हो जाएगा। तो 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो बी नंबर दिख रहा है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम 22 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए। अब देखिए इनका 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है tan इनवर्स 1। तो देखिए tan इनवर्स 1 है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व यानी कि इनको नहीं करना है, फिर भी आपको आंसर देना है। वह कैसे देना है, तो देखिए आपको आंख मूंद के जो है वह tan के टर्म में 1 वैल्यू देखना है किसका होता है। तो tan के टर्म में हम जानते हैं पाई बाय 4 जो है वह 1 वैल्यू देता है, तो जो है वह ये हमारा पाई बाय 4 जो है वह यानी कि जो है वह यानी कि आंसर हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, 22 नंबर में कहता है tan इनवर्स 1/2 और ये प्लस ये जो है वह tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू जो है वह क्या होता है। तो आप जो है वह यानी कि अभी आप यानी कि कहिएगा सर ये जो आप बताए थे कि tan इनवर्स जहां आप देखते हैं वहां पे पाई बाय 4 दे दीजिएगा, लेकिन यहाँ तो पाई बाय 4 तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो हम आपको यानी कि बताए थे कि जब यानी कि पाई बाय 4 अगर आपको ऑप्शन में दिखता है तब जाके आप पाई बाय 4 पे जा सकते हैं। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो नहीं दिया हुआ है तो लगा दीजिए ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स x प्लस y का होता है tan इनवर्स x प्लस ये y अब बटे ये 1 अब माइनस x इंटू वाई होता है। तो अब देखिए इसको सिंपलीफाई कर देंगे तो ये tan इनवर्स हमारा कितना देगा, ये हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 2 प्लस 1 और ये बटे में जो है वह 4 हो जाएगा, 4 और माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है वह tan इनवर्स देखिए ये 4 से 4 कैंसिल 2 1 3 बटा ये जो है वह 2 1 3 हो गया और ये 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये tan इनवर्स तो 1 आ गया। तो ये जी जो है वह क्वेश्चन में जो है वो हमको लगता है कुछ गड़बड़ दिया हुआ है। tan इनवर्स 1/2 प्लस ये tan इनवर्स 1/4 है। तो tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस वाई तो 1/2 प्लस 1/4 यहाँ पे 1/2 इंटू इतना हो गया। तो ये देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 4 और ये 2 दूनी 4 तो ये 2 प्लस 1 हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ तो हुआ था ना, 4 दूनी 8 ने होता है जी, 8 ने होता है। तो ये जो है वो 8 हो जाएगा न, 8 माइनस 1 तो ये सभी यानी गलती हो जाएगा। तो ये हमारा होगा tan इनवर्स ये देखिए 2 1 3 अब बटा ये जो है वह ये देखिए 2 1 3 और ये 4 दूनी 8 2 से कट जाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा। तो 3 गुने 2 अब बटा ये जो है 8 में से जाएगा तो 7। तो ये देखिए ये जो है वह tan इनवर्स 3 दूनी 6/7 कभी कभी हो जाता है। तो tan इनवर्स 6/7 बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2 यानी कि कोस इनवर्स -1/2। अब देखिए आप डायरेक्ट यहाँ पे कोस इनवर्स देख लिए तो ये कोस के टर्म में नहीं देखने चल जाइएगा कि 1/2 किसका वैल्यू होता है। पहले ये कोस इनवर्स ये जो अंदर में है उनको पहले आप बाहर निकालिएगा तभी जाके यानी कि अगर कोई अंदर में यानी कि घर के अंदर में है उनको बाहर निकालिएगा तभी जाके गेट लगाइएगा। तो पहले इनको जो है वह बाहर निकाल देते हैं। तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये हम इनका कोस इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x, ये 1/2 हो गया। अब देखिए आप गेट तो लगा लिए, तो अब गेट लगा लिए तो अब देखिए कोस के टर्म में 1/2 वैल्यू किसका होता है, ये जो है वह 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री यानी कि पाई/3। अब देखिए ये हमारा 3 पाया माइनस पाया बटे 3, तो 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, तो 2 पाई/3। तो 2 पाई/3 कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर है। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहले हम पढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए ये जो है वो लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया। वो कैसे है, तो ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बाबू किसका होता है, तो ये होता है 2 tan इनवर्स x का। ये आपको शुरू में बताए थे। तो ये देखिए ये 2 tan इनवर्स x कहाँ दिख रहा है, तो ये जो है वह डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 2000 किस में आया है, तो 16 में आया हुआ है। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ यानी कि जो है वह साइन इनवर्स जो है वह यानी 25 नंबर देखिए साइन इनवर्स
ये जो है वह √3/2 है। तो अब देखिए साइन, ये तो गेट लगा हुआ है क्योंकि इसमें माइनस नहीं है, तो नहीं है तो साइन के टर्म में √3/2 किसका वैल्यू, साइड का वैल्यू, यानी π/3। π/3 कौन सा ऑप्शन है, तो π/3 जो है वह डी नंबर ऑप्शन है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर था। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है tan इनवर्स एक्स। तो देखिए ये भी आ गया लॉलीपॉप। tan इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कोट इनवर्स 1/x। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो कोट इनवर्स 1/x, सी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, अब 27 नंबर में है, ये देखिए ये जो है वह कोस इनवर्स 1 - x² बटे ये 1 + x²। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये भी होता है 2 tan इनवर्स x का। ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है, एक होता है साइन के, एक होता है कोस में, एक होता है tan में। तो ये कोस में था तो इसका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x होता है। तो ये जो है वह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो 2 tan इनवर्स x जो है वह सी नंबर ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो उनको हम पहले पढ़ते हैं। कहता है द वैल्यू ऑफ, ये देखिए ये हमारा दिया हुआ है साइन, और ये भाई साहब दिया हुआ है, देखिए ये भी जो है ना एकदम गर्दा क्वेश्चन है। गर्दा नहीं, यानी कि जो है वो एकदम आसान क्वेश्चन है। वो कैसे है, तो देखिए ये कोस इनवर्स 1/2। अब देखिए यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो π/2 होता है। तो ये साइन π/2 हो जाएगा। यहाँ पे वो भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। तो 1 जो है वह इसका आंसर हो जाएगा। 1 किस में दिख रहा है, तो 1 जो है वह हमारा बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 28 नंबर। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है को द वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स, ये देखिए ये जो है वह कोट इनवर्स, ये जो है वह 10 π/7 है। इसका जो है वह वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका वैल्यू हम निकालते हैं। तो देखिए आपको हम कुछ इसमें बताते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ पे कोट इनवर्स एक्स प्लस ये जो है वह tan इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, π/2 होता है। तो यहाँ से अगर हम कोट इनवर्स एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये जो है वह π/2 और माइनस ये tan इनवर्स एक्स हो जाएगा ना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ तक समझने में जो है वह एक पैसा भी जो है वह दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा π/2 माइनस ये tan इनवर्स एक्स के स्थान पर, तो ये tan π/4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan π/7 है, तो 7 आ जाएगा। अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा होता है। ये हमारा होगा π/2 माइनस ये π/7। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 7π माइनस ये 2π। तो ये जो है वह कौन सा ऑप्शन है, यानी कि ये जो है वह यानी 5π जो है वह 14, 5π/14 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बुआ जी, तो ये 5π/14 बी नंबर दिख रहा है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 29 नंबर था। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 30 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन इनवर्स, ये जो है वह साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखिए हम आपको बताए थे कि कोस इनवर्स, जब कोस जो है वह कुछ रहता है तो आपको लॉलीपॉप तरीका बताए थे, इसमें भी बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, इसमें भी बताएंगे। ये साइन इनवर्स साइन 2π/3 है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, पाई में जो है वह जो एंगल में यहाँ लिखा रहेगा उनको आप घटा दीजिए। घटा देंगे तो ये एलसीएम लेंगे तो 3π में 2π जाएगा, तो π/3 हो जाएगा। π/3 कौन सा ऑप्शन है, तो ये जो है वह डी नंबर है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये 30 नंबर तक हो गया। अब हम 31 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इसका 31 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1 - x माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 इक्वल टू क्या, यानी कि इसमें जो है x का वैल्यू जो है वह फाइंड करना है। ये 2012 में आया हुआ था। ये भी जो है वह इसका जो है यानी कि इनको सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा इनको। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वह यानी -2 साइन इनवर्स, इसको इस साइड भेज देंगे, तो इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा साइन इनवर्स ये 1 - x, इसको इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा π/2 और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये प्लस ये 2 साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा। ये देखिए साइन को उस साइड भेज देंगे तो ये 1 - x इक्वल टू ये हमारा होगा साइन ये π/2 प्लस जो है वह 2 साइन इनवर्स x, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो यानी कि कोस थीटा होता है। तो ये हमारा हो जाएगा कोस थीटा के स्थान पर ये इतना है, तो ये हमारा होगा 2
साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं तो पुट कर देते हैं, ये साइन इनवर्स एक्स है तो यहाँ पे जो है वो हम पुट कर देते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहाँ देयरफॉर थीटा इक्वल टू हम जब यानी कि साइन थीटा यानी कि एक्स इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो ये साइन इनवर्स इस साइड चल जाएगा तो ये हमारा होगा साइन थीटा, ये एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब हम क्या करते हैं तो जो है वह हम यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे देखिए कोस और इसके स्थान पे थीटा दे देंगे तो ये कोस 2 थीटा हो गया, कोस 2 थीटा हो गया। अब देखिए ये 1 माइनस एक्स, अब देखिए कोस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म क्या होता है तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जो है वह थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है वह साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर यहाँ पे एक्स निकाले हैं तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो ये 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस ये 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो इनको सॉल्व करेंगे, इनका रूट निकालेंगे, जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जो है वह इस साइड ले आते हैं तो ये हमारा ये देखिए ये और ये भाई साहब जो है वह कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ जो है वह x हम कॉमन ले लेते हैं तो x कॉमन लेंगे तो ये 2x माइनस 1 हो गया 0। अब देखिए एक जो है वह यहाँ पे देखिए ये जो है वह x इक्वल टू 0 हो जाएगा और जो है वह ये हमारा हो जाएगा यानी ये 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये 2x इक्वल टू 1 तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो इसका जो है वह x इक्वल टू 0, 1/2 जो है वह वैल्यू हो जाएगा, ठीक है 0, 1/2। तो 0, 1/2 किसमें जो है वह यानी कि कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तो 0, 1/2 ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तो 32 नंबर क्वेश्चन कहता है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स √2, यानी कि जो है वह ये हमारा है tan इनवर्स यानी कि tan इनवर्स जो है वह √3 और ये माइनस जो है वह सेक इनवर्स जो है वह -2 इक्वल टू जो है वह क्या होता है। तो ये देखिए ये जो है वह सेक इनवर्स, देखिए ये पहले माइनस अंदर में है तो पहले माइनस को बाहर निकालेंगे तभी जाके हम फॉर्मूला लगाएंगे जी। तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो वह फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखिए ये जो है वह tan इनवर्स ये √3 है तो √3 और यहाँ पे माइनस सेक इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, तो ये सेक इनवर्स 2 हो गया, ये हो गया। अब देखिए tan के जो है वह यानी कि टर्म में √3 किसका वैल्यू होता है, tan के टर्म में जो है वह √3 जो है वह 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 60 डिग्री कहने का अर्थात यानी कि π/6 माइनस ये पाई हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और सेक के टर्म में जो है वह 2 किसका वैल्यू होता है, सेक के टर्म में जो है 2 60 डिग्री का मान होता है यानी कि जो है वह π/6, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है वह देखिए 60 और 60 ये जो है वह 60 कैसे हो जाएगा जी, ये जो है वह √3 तो ये हम तो 30 हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 देंगे तभी ना जाके 60 होगा, ये 30 का वैल्यू होंगे ना। ये देखिए 60 60 120 में से 180 घटाएंगे तो कितना होगा, 120 में से 180 घटाएंगे तो ये हमारा होगा -60। -60 कहने का मतलब -π/3। अब देखिए आपको नहीं यकीन हो रहा है तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये पाई और माइनस ये 3 पाई और ये पाई हो जाएगा। तो देखिए 1 पाई 2 पाई में से -3 पाई तो -π/3, -π/3 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तो -π/3 जो है वह यानी कि जो है वह -π/3 बी नंबर दिख रहा है, तो बी इज द राइट। ये जो है वो 19 नंबर हम क्वेश्चन बनाए थे तो यही क्वेश्चन था तो उसमें कितना आंसर आया था, तो उसमें आंसर आया था π/4। तो यहाँ पे जो है वह हम डायरेक्ट लिख देते हैं या फिर बना देते हैं, चलिए हम बना ही देते हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x 2 गुने x का स्थान पर 1/3 -1 माइनस a यानी x स्क्वायर, तो ये 1/3 का जो है वह होल स्क्वायर और ये प्लस ये tan इनवर्स ये 1/7, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, ये देखिए ये हमारा कितना होगा, ये होगा 2/3 और ये बटे में देखिए ये 3 3 जा 9 हो गया, ये हमारा 1 तो ये 9 और माइनस ये 1 हो जाएगा प्लस ये tan इनवर्स ये जो है वो 1/7। देखिए ये जो है 3 3 जा 9 ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो tan इनवर्स यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये जो है वह 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3 ऊपर चल जाएगा तो ये जो है वह 3 दूनी 6 बटे ये जो है वो 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये tan इनवर्स
1/7, ये इतना हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये tan इनवर्स x प्लस y, तो ये 6/8 प्लस ये 1/7 हो जाएगा, बटे ये 1 माइनस 6/8 इंटू ये 1/7 हो जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 8 और 56 हो जाएगा, तो ये 742 प्लस 1 हो जाएगा। और ये बटे में देखिए, बटे में जो है वो 8 यानी ये भी जो है वो 56 हो जाएगा। तो ये जो है वो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे जो है वो हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए गुने दे देते हैं, ये ऊपर पलट के चल जाता है ना, तो ये जो है वो यानी कि ऊपर में जो है वो 56 आ जाएगा, और ये हमारा 56 यानी कि ये 56 और ये माइनस जो है वह 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए 42 1 43, और ये जो है वह 42 1 जो है वह 43 हो गया, नहीं 42 1 43। यहाँ पे एक कैसे हो जाएगा, यहाँ पे जो है 7 से डिवाइड करेंगे 56 में तो 8 न होगा जी, 8 न होगा। तो देखिए 42 8 50, 56 में 6 जाएगा तो 50, ये कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 1 आया है, ये tan इनवर्स 1, tan के टर्म में 1 किसका वैल्यू, तो π/4, तो π/4 जो है वो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो π/4 जो है वो सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। खास ये जो है वो हम 20 यानी कि ये जो है वो 90 नंबर क्वेश्चन में जो है वो आपको बताए थे। तो अब देखिए ये जो है वो हम यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर का आता है कोसेक इनवर्स 2 का वैल्यू कितना होता है। तो देखिए ये कोसेक इनवर्स 2 है, तो कोसेक के टर्म में 2 किसका वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री यानी कि π/6। तो π/6 किसका आंसर है, यानी कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर है, सी इज द राइट आंसर। 35 नंबर देखिए, अब 35 नंबर में क्या कहता है, 35 नंबर में कहता है tan इनवर्स 1/7, और ये प्लस जो है वह tan इनवर्स ये जो है वह 1/13 है। इसका वैल्यू कहता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला चिपकाइए यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, तो ये 1/7 प्लस ये 1/13, और ये बटे में 1 माइनस ये 1/7 इंटू ये 1/13, ये इतना हो गया। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए, तो ये tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 63 कितना होता है, तो 91 होता है, ये 13 प्लस ये 7, और ये बटे में जो है वह ये 91 हो जाएगा, ये 91 माइनस 1, ये इतना हो गया। अब देखिए ये जो है वो हमारा होगा tan इनवर्स ये, और ये भाई साहब खत्म, 13 7 कितना होता है, ये 20 होता है, और ये 91 में 90 है, ये और ये कैंसिल। तो ये देखिए ये tan इनवर्स 2/9 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये बी नंबर दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया 35। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हम पढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है यानी कि 2 tan इनवर्स 1/2। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x, 2 गुने x के स्थान पर 1/2 है, तो 1/2 अब बटे ये होता है क्या होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ये जो है वह ये देखिए ये जो है वह tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो है वह 2/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे ये 2/2, और ये ऊपर चल जाएगा तो ये 4 बटा ये 3 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो ये देखिए ये tan इनवर्स जो है वह 4/3 है, तो 4 यानी tan इनवर्स 4/3 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो tan इनवर्स 4/3 बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, ये 36 नंबर था। अब देखिए 37 नंबर, इसका 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ x इक्वल टू 1/5 देन द वैल्यू ऑफ यानी कि कोस, यानी x इक्वल टू जो है वो 1/5 है, 1/5 है, तो कहता है देन द वैल्यू ऑफ ये जो है वह कोस, और ये हमारा है कोस इनवर्स x प्लस ये 2 साइन इनवर्स x, इसका कहता है वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए x के स्थान पर वैल्यू दीजिए, तो ये कोस, और ये हमारा हो जाएगा कोस इनवर्स ये 1/5, और ये प्लस ये देखिए ये जो है वह साइन इनवर्स 1/2 है, तो यानी कि इनको दो जगह लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये एक जगह ये लिख दीजिए साइन इनवर्स 1/5, और ये एक जगह ये लिख दीजिए साइन इनवर्स 1/5। ये देखिए एक कितना हो गया, 2 हो गया, साइन इनवर्स x के स्थान पर 1/5। अब देखिए कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो π/2 होता है। ये कोस ये π/2 प्लस ये साइन इनवर्स 1/5 हो गया, ये इतना हो गया।
अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो कोस π/2 प्लस थीटा। तो देखिए कोस π/2 प्लस थीटा ये जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस साइन थीटा के स्थान पर बाबू साहब ये साइन इनवर्स 1/5 है, तो चिपकाइए साइन इनवर्स 1/5। अब देखिए साइन इनवर्स का फॉर्मूला यानी कि एक्स, यानी कि आपको बताए थे साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला एक्स होता है, ये माइनस ये 1/5। तो 1/5 किसका ऑप्शन दिख रहा है, तो कौन सा ऑप्शन है, ये जो है वो बी नंबर, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर जो है वो क्वेश्चन जो है वो आज के जो है वो ये जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा है साइन इनवर्स ये जो है वो 3/5 प्लस जो है वो साइन इनवर्स जो है वो 12/13 इक्वल टू जो है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे 3/5 है, तो 3/5 इंटू रूट अंडर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 12/13 का जो है वह होल स्क्वायर, और ये प्लस वाई का स्थान पर 12/13 है तो 13, और ये रूट अंडर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो है वह 3/5 का जो है वह होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब देखिए ये हमारा होगा साइन इनवर्स ये जो है वह 3/5, ठीक है, और ये रूट है ना, देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 169 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इनका स्क्वायर कर देंगे तो 169 हो जाएगा। 169 माइनस ये जो है वो 144, ठीक है, और ये प्लस ये 12/13, और ये अंडर रूट यहाँ पे देखिए यहाँ पर लेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और ये जो है 25 माइनस जो है वो 9, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये देखिए ये साइन इनवर्स यहाँ पे देखिए ये 3/5 ये 3/5। अब देखिए 169 में 44 144 जाएगा तो 25 होगा, 25 का 5 हो जाएगा, और ये देखिए 169 का जो है वह 13 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 12/13, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है 16 होगा, 16 जब निकलेगा तो ये 4 निकलेगा, और ये 5, ये इतना हो गया। तो अब देखिए ये जो है वो जो कटने वाला है उसको काटिएगा नहीं, खास करके साइन में कोस में, क्योंकि आगे चल के जो है वह परेशानी आपको जो है वह देगा। वह क्या परेशानी देगा, तो देखिए अगर आप काट देते हैं तो 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, यहाँ पे काट दीजिएगा तो 13 होगा, यहाँ 65, तो आगे परेशानी हो जाएगा। तो 5 × 15/65 प्लस बढ़ चौके 48/65। तो देखिए दोनों का जो नीचे वाला समान है तो ऊपर वाला आराम से जोड़ दीजिए, तो ये जो है वह ये हमारा 65 हो जाएगा। 8 × 5 = 13, 3 हासिल 4 × 5 4 × 5 = 6, 63/65। देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये जो है वह बी नंबर ऑप्शन, तो बी इज द राइट आंसर। ये देखिए 2000 जो है वो यानी कि जो है वह ये जो है वह 2011 से लेकर 2000 यानी कि 22 तक में जो है वो ये जो है वो टोटल जो है वो 38 क्वेश्चन जो है वो इन्वर्स त्रिकोणमिति जो है वो आया हुआ था। ये जो है वो अब जो है 2023 का बच गया है, तो वो हम 2023 का जो है वो अब सॉल्व कराते हैं। ये जो है वो 2011 से लेकर 2000 यानी कि 22 तक जो है वो टोटल 38 क्वेश्चन जो था वह पूछा हुआ था, तो आपको ये हम बता दिए, ये जो है वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आप जो है वो 23 ईयर वाला जो है वो हम देखते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए। 2000 जो है वो 23 में जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आया था, वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो हमारा साइन, और ये जो है वह साइन इनवर्स 1/2। तो आपको हम पहले शुरू में बताए थे साइन इनवर्स 1/2, नहीं साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला एक्स होता है, तो ये 1/2 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो बी नंबर दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए इसका 2 नंबर टोटल इसमें 2023 में जो है वह 9 ऑब्जेक्टिव आया था। ये देखिए 2 नंबर में है साइन इनवर्स एक्स प्लस ये जो है वह साइन इनवर्स वाई। तो ये देखिए बउआ जी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है ना, अभी इनसे पिछले क्वेश्चन में लगाए थे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है एक्स को बाहर कर देंगे, रूट को जो है वह यानी रूट में जो है वाई को घुसा देंगे, तो ये 1 - y², और वाई को हम बाहर करेंगे तो रूट में जो है वह एक्स को घुसा देंगे, ये जो है वह यानी कि ये x इंटू रूट अंडर 1 - y² प्लस y इंटू रूट अंडर 1 - x², यानी कि ये x को हम बाहर किए तो रूट में y को डाल दिए, और y को बाहर किए तो x को हम डाल दिए, ठीक है। तो ये देखिए ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये जो है वह बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर में क्वेश्चन कहता है, ये कहता है साइन, और ये जो है वह 2, और ये हमारा है साइन इनवर्स एक्स प्लस ये जो है वह
कोस इन्वर्स एक्स है, ठीक है। तो अब देखिए बउआ जी, ये साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स ये किसका फॉर्मूला होता है? तो ये π/2 का होता है। तो ये हमारा साइन और ये 2 गुने ये π/2। तो अब देखिए ये 2 से 2 गया, यानी 2 से 2 गया, तो अब कितना बचा? तो ये साइन पाई। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है? तो साइन पाई का वैल्यू 1 होता है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है वह इसका सही हो जाएगा। 4 नंबर देखिए आप, 4 नंबर में क्वेश्चन है वो हमारा है, ये हमारा है कोसेक इंटू जो है वह टेन इनवर्स एक्स प्लस ये कोट इन्वर्स एक्स। तो टेन इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है? तो इसका वैल्यू होता है π/2। कोसेक π/2 का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। तो इसका जो है वह 4 का जो है वह यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 5 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है ये जो है वह ये हमारा है 10 और ये है 2/3 और ये हमारा है टेन इन्वर्स जो है वह एक्स प्लस ये कोट इन्वर्स एक्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 10 और ये 2/3 टेन इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स, इसका वैल्यू होता है π/2। तो π/2 ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा 10, ये π/3 बचेगा। 10 π/3 का वैल्यू कितना होता है? तो 10 π/3 का वैल्यू कितना होता है? तो जो है वह यानी कि जो है वह √3 होता है। तो √3 जो है वह हमारा आंसर होगा। तो इसका जो है वह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, बी इज द राइट आंसर। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 tan इनवर्स एक्स। तो 2 tan इनवर्स एक्स का आपको फॉर्मूला बताए थे, तो ये 3 फॉर्मूला होता है, फिर से हम लिख देते हैं। ये फॉर्मूला होता है साइन के टर्म में साइन इनवर्स 2x बटे ये 1 + x², और टेन के टर्म में होता है टेन इनवर्स ये 2x बटे ये 1 - x², और जो है वह कोस के टर्म में होता है कोस इनवर्स 1 - x² बटे ये 1 + x²। ये 3 फॉर्मूला होता है। तो कौन सा है? तो ये साइन वाला है। तो ये जो है वह यही ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है वो हमारा कौन सा ऑप्शन है? तो जो है वह बी नंबर ऑप्शन जो है वह इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कोट इनवर्स एक्स। तो कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या? टेन इनवर्स 1/x। तो ये टेन इनवर्स 1/x कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो टेन इनवर्स x जो है वह यानी कि कोट इनवर्स x इक्वल टू फॉर्मूला होता है ये टेन इनवर्स x। तो ये तो फॉर्मूला होता है, तो ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये कोट इनवर्स x प्लस ये टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये भी फॉर्मूला होता है π/2। तो यहाँ कोट इनवर्स एक्स पूछ रहा है, तो ये 10 को हम उस साइड भेज देंगे। तो ये जो है वह ये π/2 और ये माइनस ये टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन है? तो सी नंबर ऑप्शन है। तो सी इज द राइट आंसर। अब देखिए इसका जो है वह 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है? तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है वह हमारा है टेन इनवर्स ये x प्लस ये y बटे ये 1 - xy। ई बउआ जी पहले बताइए, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? तो ये फॉर्मूला होता है हमारा टेन इनवर्स x और ये प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस y बटे 1 - xy। ये जो है वह डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। ये 8 नंबर। अब देखिए इनका 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा साइन इंटू जो है वह साइन जो है यानी साइन इनवर्स इंटू जो है वह साइन 2π/3 है, 2π/3। तो देखिए आपको हम बताए थे कि यानी कि साइन और साइन इनवर्स, तो इसका नाम हम क्या दिए थे? लॉलीपॉप दिए थे। तो लॉलीपॉप तरीका से बनाइए इनको। तो इसको हम बताए थे जहाँ भी साइन आपको दिखेगा तो पाई में से घटा दीजिए। तो ये 2π/3, तो ये हमारा होगा 3π माइनस ये 2π/3। तो 3π में 2π जाएगा तो π/3। तो π/3 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए नंबर दिख रहा है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका जो है वह ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये देखिए 2023 में जो है वह टोटल 9 ऑब्जेक्टिव जो है वो आया हुआ था। तो अब देखिए 2011 से लेकर और जो है वह 2000 यानी कि जो है वह 23 एग्जाम तक जो है वह आपका जो है वह जितना ऑब्जेक्टिव आया हुआ था यानी इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन में, वह सभी जो है वो आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ये जो है वह इन्वर्स त्रिकोणमिति था। अगले वीडियो में हम मिलते हैं मैट्रिक्स का जो है
वह यानी कि जितना भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है उनका पहले हम थोड़ा बहुत जो है वह टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है वह क्या होता है वह हम आपको बताएंगे। फिर जो है वो मैट्रिक्स में जितना भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है वो सभी आपको हम बताएंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।